Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Sakshi. In today's video, we will cover some of the basic file manipulation commands like cat, more, less, head and tail that are used to display the content of a file. Firstly, we have the cat command. Cat command is used to display the content of a file or combines multiple files together. जब भी हमें मल्टीपल फाइल्स के डाटा को कंबाइन करना होगा और कंबाइन करके हमें एक नई फाइल चाहिए, तब हम अपनी कैट कमांड को यूज करेंगे। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, कैट स्पेस, अगर आपका कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन, अदरवाइज आपकी फाइल का नेम। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी कमांड्स को रन करके। फाइल नैनो मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है, तो मैंने उसमें कुछ लिखा हुआ है। कैट कमांड हम पहले भी यूज कर चुके हैं एंड उसी कैट कमांड को हम यहाँ दोबारा से यूज कर रहे हैं। अब मेरे पास एक फाइल है catfile1.txt। देखिए दोनों फाइल का डाटा अलग अलग है। फाइल नैनो में कुछ और लिखा है, कैट फाइल 1 में कुछ और लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों फाइल को कंबाइन करूंगी, मतलब मैं इन फाइल्स को मर्ज कर रही हूँ। सो सिंटैक्स इज कैट स्पेस फर्स्ट फाइल नेम स्पेस सेकंड फाइल नेम। सो ये मेरा सिंटैक्स है, एंटर करेंगे एंड देन चेक करेंगे क्या हमारे इन दोनों फाइल्स का जो डाटा है वो मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। सो दोबारा से हमें अगर डिस्प्ले करनी है अपनी फाइल तो हम क्या करेंगे, मर्ज फाइल। ओके, सो मैंने यहाँ पर कैट फाइल 1 का नेम गलत लिखा है, कैट फाइल 1 मेरी फाइल का नेम है। सो अब हम दोबारा से चेक करते हैं, हमें डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा, कैट एंड माई फाइल नेम। एक बार चेक कर लेते हैं, फाइल मर्ज फाइल मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। क्रिएटेड के अंदर पहली फाइल का डाटा भी है जो मेरा फाइल नैनो के अंदर है, सेकंड फाइल का डाटा भी है जो मेरा कैट फाइल 1 के अंदर है। मतलब मेरी ये जो मर्ज फाइल वाली कमांड है ये मेरी बिल्कुल सही रन हुई है एंड मैंने मर्ज फाइल क्रिएट कर ली है। सो नेक्स्ट इज cat space -n space file name. This command shows the file with the line numbers. As we have 4 or 5 lines, let us check how many lines there. So I'm writing the syntax and there are 4 lines in the file mergefile.txt. Whenever we want to show the numbers of the lines, we will use cat space -n and the file name. So the next command is the more command. The more command is used to display long content page by page. What does it mean? जब भी हमारे पास लंबा कंटेंट होगा अपनी फाइल के अंदर तो हमें मल्टीपल पेजेस देखने होंगे। सो हम उस टाइम पे मोर कमांड का यूज करेंगे। क्या होगा, हमारी फाइल शो होगी एंड उसमें हमारे पास जितना भी डाटा है नीचे एक मोर लिखा हुआ होगा। सो चेक करते हैं, मोर स्पेस माय फाइल नेम इज, सपोज यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल रहे हैं, ये तभी शो होगा जब आपकी फाइल एग्जिस्ट करती हो। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। That will show an error कि फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हम राइट कर रहे हैं मोर स्पेस एंड माय मर्ज फाइल डॉट टीएक्सटी नेम। एज मेरे पास इस टाइम इसके अंदर सिर्फ 4 लाइन्स है। सो ये कमांड रन करने के लिए मुझे इसमें कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा कंटेंट थोड़ा मल्टीपल पेजेस का हो, सो मैं उसको पेज बाय पेज रन कर पाऊँ। सो कंटेंट ऐड करने के लिए हमें सिंपल इको कमांड यूज करनी है, echo and I am writing some of the random text here. So मैंने यहाँ पर अपना कंटेंट ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद चेक करते हैं हमारा कंटेंट कितना है। सो मर्ज फाइल 1.txt के अंदर मेरा कंटेंट काफी सारा आ गया। Let us check this is enough or not. So I am writing the command again, that is more space and the file name. So my file name is mergefile.txt. सो मैंने जैसे ही एंटर किया अभी मेरा डाटा डिफरेंट पेजेस के लिए नहीं है। एज यू कैन सी मेरा सारा डाटा एक ही जगह शो हो रहा है, कोई मेरे पास मोर का ऑप्शन आया ही नहीं है। मतलब मुझे अभी इस फाइल में और कंटेंट ऐड करने की जरूरत है। सो हम इस फाइल में और मल्टीपल कंटेंट्स ऐड कर रहे हैं। मैं सारा सेम कंटेंट ऐड कर रही हूँ जो मैंने ऊपर कमांड रन की है। अब मेरे पास काफी सारा कंटेंट है। एक कंटेंट इन द एंड हम यूज कर लेते हैं। So I am writing here is the ending so that I know कि starting कहाँ है और ending कहाँ है, क्योंकि मैंने सब में a यूज किया है तो मैं ending का पता नहीं कर पाऊंगी। So मैंने राइट कर दिया है सारे अपने जितना भी कंटेंट लिखना है। जैसे मैंने कमांड रन की, as you can see in the end more and 58%, मतलब अभी मेरे पास और पेज है। मैं इस पे क्या करूंगी, स्पेस क्लिक करूंगी। स्पेस क्लिक करने से मेरा
नेक्स्ट पेज आएगा। जब भी आपको नेक्स्ट पेज करना है आप स्पेस एंटर करोगे, जब भी आपको क्विट करना है देन आप क्यू एंटर करोगे। Next is the less command. Less command is used to view large file with scrolling up and down. That is जो आपके कीबोर्ड में अप एरो होता है एंड डाउन एरो होता है, उनका आप यूज कर सकते हैं। जब भी आपके पास लार्ज फाइल है तो उसके कंटेंट को व्यू करने के लिए आपको अप एरो एंड द डाउन एरो आपको यूज करना है फॉर स्क्रॉलिंग। So the next command is the head command that is used to display starting lines of the file. क्या मतलब है इस लाइन का? अगर सपोज मेरे फाइल के अंदर 10 लाइन है और मुझे शो करनी है सिर्फ 2 लाइन, तब मैं अपनी हेड कमांड को यूज कर सकती हूँ। सो सिंटैक्स सिंपल है, हेड स्पेस एंड द फाइल नेम। चलो चेक करके देखते हैं इसको। तो मैं पहले कुछ कंटेंट लिख देती हूँ ताकि मुझे कुछ और कंटेंट मिल जाए इसके अंदर। सो मैं इको हाई फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, वैसे मैं ये बीच में लिख रही हूँ मर्ज फाइल वाले टेक्स्ट के अंदर। मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है ताकि जब मैं चेक करूँ लास्ट की लाइंस, जब मैं टेल कमांड यूज करूँ, टेल यूज होती है इन द एंड, तो मैं चेक कर पाऊँ मेरे पास यही कंटेंट आ रहा है या नहीं। तो ये मेरा पूरा कंटेंट है। अब मैं अपने स्टार्टिंग की कुछ लाइन प्रिंट कर रही हूँ। पहले बाय डिफॉल्ट चेक करेंगे, दैट इज हेड स्पेस एंड माय फाइल का नेम। सो हम चेक करेंगे मर्ज फाइल डॉट टीएक्सटी वाले के अंदर हेड सेक्शन, हेड स्पेस मर्ज फाइल डॉट टीएक्सटी। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग की जो हमारी 10 लाइंस हैं वो हमें शो हो जाएंगी। एज यू कैन सी देयर आर शोइंग द 10 लाइंस ओनली। अगर मुझे सपोज 5 लाइन शो करनी है तो मेरा क्या सिंटैक्स होगा, हेड स्पेस हाइफन एन स्पेस फाइल, जो भी हमारी जितनी भी हमें लाइन शो करनी है, स्पेस एंड माय फाइल का नेम। सो एंटर करो एंड जितनी आपने नंबर मेंशन की, जैसे मैंने 5 मेंशन की तो 5 लाइन आई। सेम ऐसे ही मेरे टेल कमांड है, कोई डिफरेंस नहीं है। टेल और हेड के अंदर सिर्फ इतना अंदर है, हेड स्टार्टिंग की कर रहा है, टेल एंड की कर रहा है। सो टेल स्पेस फाइल का नेम, इसने क्या किया, लास्ट की 10 लाइन शो कर दी। मेरी लास्ट की 10 लाइंस क्या है, जो मैंने अपना कंटेंट लिखा था, ये देखो ए वाला एंड ये लास्ट वाला जो कंटेंट है, लास्ट 10 लाइन शो हुई है। अब अगर मुझे टेल में भी कुछ ही लाइंस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, टेल स्पेस हाइफन एन, मुझे 4 लाइंस चाहिए, देन 4 स्पेस मर्ज फाइल डॉट टीएक्सटी माय फाइल नेम, एंड ये देखिए मेरे पास ओनली लास्ट की 4 लाइंस आई हैं जो मेरे फाइल के अंदर थी। So that's all about today's video. If you found this video useful, please like, share and comment below. Don't forget to subscribe to my channel for more easy and practical tutorials. Thank you so much for watching and see you in the next video.